नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है आज के जिज्ञासाएं कार्यक्रम में। कई दिनों से कह रहे थे कि इसके लिए जो दर्शकों की जिज्ञासाएं हैं इस पर एक कार्यक्रम बनाना है। तो थोड़ा कामों में और कार्य में बिजी होने की वजह से, व्यस्त होने के कारण नहीं हो पाया, क्योंकि अन्य उसके बारे में बता रहे थे। मैं लगा पहले वो पूर्ण करना, उसको संपूर्ण करना भी ज़रूरी था। तो अब वो चूँकि कारक वाला पूर्ण हो चुका है, मारक वाला कारक अभी शेष बचा है। तो आज हम आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपको उचित और सही परामर्श देने के लिए वचनबद्ध हैं और आपको सही बताएंगे। ये हमारी एक दर्शक हैं, इनका प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जिज्ञासा। तो ये पहला प्रश्न है जो हमने लिया है, ये मानसी का है। इन्होंने पूछा है, उनका प्रश्न है, मैम मेरा लकी नंबर क्या है, बता दीजिए। तो मानसी, आपको अपना लकी नंबर जानना है तो आपका लकी नंबर है, जो हमने देखा, विचार किया और पाया, आपका जन्मांक अध्ययन करने के बाद आपका जन्मांक हमने देखा है। तो उसको हमने देखा तो पाया कि आपका जो लकी नंबर है, जो आपके लिए शुभ अंक माना जाएगा, वो है, एक नंबर बनता है 3 नंबर आपका लकी नंबर है। और कौन बनता है? और 9 नंबर, 3 और 9 नंबर आपके लकी नंबर माने जाएंगे, जो आपके लिए शुभ प्रतीत होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप कोई भी है ना, तो आप देख सकते हो, चेक करोगे कि कोई भी तारीख अगर है आपकी, तो 3 तारीख या 9 तारीख को अगर आप वो काम करती हैं तो आपके लिए वो शुभ माना जाएगा। और आपने कौन सी वजह से पूछा है, तो उसके आधार पे आप इसको समझ सकते हैं, समझ सकती हैं। हमें लग रहा है आपके प्रश्न का उत्तर, उचित उत्तर अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग मैंने दे दिया है और सही दिया, जो हमें निकल के आ रहा है चेक करने के बाद। तो आपकी समस्या का समाधान यही होता है। एक लोगों का ये प्रश्न है कि मुझे, मतलब उनको पैसे की, एक दर्शक हैं, तो उनको पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है। अब जिसका प्रश्न है वो तो बता रहे हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, पैसे की क्यों आ रही है।
तो आपका जो मैंने देखा जन्मांक, उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि ये दिक्कत जो है, काम देखो आपका नहीं रुकेगा, लेकिन कोई ना कोई समस्याएं जो हैं वो सामने आ जाती हैं। वो ऐसा आपके में योग ही है कि आपको कह दो कि सब्ज़ी ये रोटी खाना बिल्कुल खाने के लाले पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अब जो लिखा है तो वो तो वही उसी हिसाब से होगा ना। इसमें बस ये है कि क्या कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करना और वर्णन करना थोड़ा, आप या तो ऐसा करिए, अगर आपको और ज़्यादा समस्या हो रही है जिसको नहीं समाधान हो पाता है, यहाँ पर ये ऐसा मंच है कि इतना ज़्यादा क्लियर स्पष्ट नहीं बोला जा सकता है। शब्दों का चयन सोच विचार के ही करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में है कि ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको स्वयं पर यहाँ जो दिख रहा है, तो आप निर्बाध गति से जो आपका व्यय हो रहा है, तो वो ऐसी स्थिति ही आपके जन्मांक में प्रदर्शित हो रही है कि वो तो ऐसे रुकने से, इसका तो बस ये हो सकता है कि पैसा आए और आप उसको सही जगह पे निवेश कर दें, क्योंकि रुकने का मुश्किल होता है पैसा। लक्ष्मी वैसे भी क्या कहा गया, लक्ष्मी चलायमान है, चंचल है। अब एक कहानी है, एक बहुत बड़ी, हम सुनाने लगे। एक बार एक सेठ ने 10 रुपये दिए, तो वो 10 रुपये लड़के को दिए, तो लड़के से गिर गए, तो दूसरे किसी ने देख लिए, उसने उठा लिए, वो लेकर के आगे चला गया, तो उसने फिर किसी से कुछ सामान लिया, उसको दे दिए। फिर जब उस सामान लेकर के चल दिया, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सामान लेके चल दिया, तो फिर उसने किसी और को दे दिया, रिक्शा किया, फिर रिक्शे में जो आदमी बैठा उसको दे दिया, तो उसने, रिक्शे वाले ने सोचा कि कुछ सामान खरीदे, फिर उसने वहाँ जाके सामान खरीदा, और फिर वो पैसा, अब देखो मिलना होता तो उसको वो मिलता ज़रूर है, और नहीं मिलना होता तो हंसने लगे बाद में। तो उसको सामान लिया, फिर उस सामान लेने वाले ने उस लड़के को फिर से वही 10 रुपये दे दिए। बताइए, अब वो उसी को मिले, तो घूम के उसको फिर मिल गया। तो ये हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं सामने। बिल्कुल मेरी तबीयत और हिम्मत जवाब दे रही लग नहीं रहा था, लेकिन हमें लगा कि आज ये बना लेना चाहिए हमें जिज्ञासाएं, क्योंकि ये बहुत दिन से ये कार्यक्रम स्थगित पड़ा था, और प्रश्न तो काफ़ी पूछे रहते हैं, पर इतने ज़्यादा एक बार में कितने बता दिए जाएंगे, और उसको उतना लंबा भी नहीं करते। एक लोगों ने तो अपना रत्न पूछा है जन्मांक देके, कि सिर्फ उनको अपना रत्न जानना है। आप मैडम ज्योतिषी हैं, तो आप ये हमें ये बता दीजिए। तो ऐसे प्रश्न अब आपके लिए क्या बता दिए, हमें ये नहीं समझ में क्या उत्तर इसमें देना चाहिए। समझ में क्या नहीं, समझ में तो आ ही रहा है, तो इसीलिए उस हिसाब से बता रहे हैं हम। आपको भी हमको देख के भी लग रहा होगा कि मेरी जो तबीयत है थोड़ा नहीं सही है। तो एक तो पैसे को आप बर्बादी जो है, बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी पैसे को, क्योंकि पैसा ऐसा है, टाइम इज़ मनी और मनी इज़ टाइम। पैसा क्या कहता है, पैसे को यदि बर्बाद किया तो वो भी तुम्हें ज़रूर बर्बाद करेगा। यूं ही आप ना पैसा किसी को भी उठा के देते रहो। अगर आप पैसे को ऐसे ही उड़ाने में, लोगों को अपना वाहवाही में, प्रदर्शन करने में लगे तुले पड़े हैं, तो फिर पैसा
पैसा आपको कहता है, क्योंकि आप उससे कह रहे हो कि देखो पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं, तो पैसा भी आपसे ये कहता है कि हम भी फिर तुमको बताएंगे। तुमने हमको इतना परेशान किया, ऐसे बहा रहे उड़ा रहे हो, तुमको भी उड़ा देंगे फिर, तो कर लेना पैसे खर्च। ये हो जाता है, तो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ की बर्बादी। बर्बादी के कारण मैं क्या क्या बताया था, तो बर्बादी का एक कारण ये भी है, पानी की अगर बर्बादी करो। अब आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताते हैं, पानी की यदि बर्बादी आप करते हो बहुत ज़्यादा फिर हानि हो जाती है, धन की भी, धन की हानि होती है। अन्न की बर्बादी करते हो तो क्या हो जाता है, पानी की बर्बादी करते हो तो कोई भी वजह होगी, आपको कोई ऐसा दिन मिलेगा, फिर ऐसा दिन आएगा कुछ ही दिन में, तुरंत रिएक्शन आ जाता उसका। क्या हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, पैसे भी जेब में पड़े होंगे, ढूंढ रहे होगे कहीं कोई शॉप में पानी होगा, भैया आपकी शॉप में नहीं पानी, भाई नहीं रखते हम। फिर अगले में गए, पानी है आपकी शॉप में, वाटर बॉटल चाहिए, अरे वो ये लास्ट वाली थी, वो अभी लेके वो चला गया। ये सब हो जाता। फिर घर में पता चला लाइट ही नहीं है, पानी के लिए उधर हैंड पंप है, हैंड पाइप बोलेंगे तो दूर पे है, मतलब कोई ना कोई ऐसी उसके लिए फिर स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती। अब खाने के साथ बर्बादी करी, खूब सारा खाना लिया, लोग क्या कर देते हैं शादी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं बर्बाद, जबकि वहाँ पे प्लेट वगैरह काफ़ी कॉस्टली भी होता है, तब भी लोग बर्बाद करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर बर्बादी करी है तो उस चीज़ के लिए फिर परेशान होना पड़ता है, दुखी हो जाना पड़ता है, ऐसा होता है, सामान आ जाता है। खाने को अगर प्लेट लिया है, थोड़ा सा खाया, काफ़ी सारा छोड़ दिया, आधा आधा छोड़ दिया। अन्न देवता है ना, जल देवता, जल का क्या नाम है, जल देवता का नाम क्या है, वरुण देव है। तो अन्न की बर्बादी यदि करी, अगले दिन पता चला कोई भी वजह होगी, खाना आपने लगाया, प्लेट का छूट के गिर जाए, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आपको खाना अच्छा लगता है, कि बड़े प्लान से आप गए कि हम इस होटल में खाना का, पता चला वहाँ पहुँचे तो होटल ही बंद। तो कई तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं फिर सामने, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मिलता है देखने को सामने, ऐसा पाया जाता है। ये सब हो जाता है। फिर व्यक्ति कहता है कि बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों। अच्छा, तुम किसी चीज़ को इतना वेस्ट कर रहे हो, इतना लाइटली ले रहे हो, तो फिर वो चीज़ भी कहते हैं ना, वक्त आने पे रिवेंज, हर कोई फिर अपना कुछ ना कुछ उसका हो जाता है बदला। पैसे को लोग देखो कितना संभाल के रखते हैं, संभाल के भी लोग रखते हैं, पैसे को रखना भी चाहिए। देखो जब ज़रूरत हो तब खर्च करो, जब नहीं है तो फालतू की व्यर्थ का सामान, बिल्कुल बकवास वाहियात सामान लेकर के इकट्ठा करके अपने पास रख लेने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब बनता है, कोई भी मतलब उसका नहीं बनता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अभी कई क्वेश्चन रहे भी हैं तो हम बता देंगे जल्दी। तो अगला एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न आया है, भाग्य बड़ा या कर्म। तो ये विषय तो बहुत ज़्यादा, इसको काफ़ी लोग पूछते रहते हैं अपने अपने तरीके से, इसको जानना चाहते लोग। देखो भाग्य तो बड़ा है ही और कर्म भी बड़ा है। अब हम दोनों के लिए आपको बताएंगे। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, ये कहा जाता है। और कर्म के विषय में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कर्म प्रधान वश्य रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब भैया कौन तर्क कर करके उसकी लंबा करता जाए, उसको शाखाएं बढ़ाता जाए, तो ऐसा हो जाता है, सामने आता है। और कर्म प्रधान, कर्म तो प्रधान देखो है ही। भाग्य का तात्पर्य तो ये है कि यदि आपके भाग्य में है तो ज़रूर मिलेगा, किंतु कर्म यदि नहीं किए तो फिर कैसे मिलेगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। अब सरकारी नौकरी है आपके हाथ में, आपके जन्मांक में क्लियर है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अब आप भैया आलस में हैं और फॉर्म ही नहीं डाले हैं, तो इसको ही कर्म कहेंगे ना, ऐसे तो समझना पड़ेगा। कर्म ही नहीं कर रहे, फॉर्म ही नहीं डाले, एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो कैसे मिलेगी। अब हर किसी के लिए देखो सिचुएशन अलग होती है। हमेशा एक बात बताते हैं, सिक्के के दो पहलू। आप इधर से देख रहा कुछ और दिख रहा है, दूसरी तरफ कुछ और है। अगर एक एग्जांपल और बताते, अगर आप मकान में खड़े हो तो आप देख रहे हो बाहर, तो आपको लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है, सही है। अब जो दूसरी तरफ खड़ा है, अलग खड़ा है थोड़ा दूर, वो देख रहा है, उसको दिख रही दिक्कत कि भाई ये मकान तो अच्छा खासा है इसमें, लेकिन ये जो धब्बे इधर दिख रहे हैं, तो उसको दिख रहा है ना। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव जो होता है, अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, और सत्य किसी के लिए कुछ और हो सकता है और किसी के लिए कुछ और हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है अर्ध सत्य, यहाँ तक होता है और ख़राब मान लिया जाता है उसे। इसलिए पूरा सत्य जब तक नहीं पता है तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग करते रहते, पता ही नहीं उनको, फिर भी बोलना है, बोलना ही है उन्हें, तो ये होता है। तो वैसे तो इतने साल हो गया, ये साल बीत गया, लेकिन हमने साल के मध्य के बाद में ही हमने आरंभ किया, तो बीत गया अब ये साल। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स वैसे तो मेरे चैनल पे नहीं आए। हाँ आए कुछ, एक आध शायद, नहीं आए वैसे नहीं आए। मेरी बात तो आए नहीं है, ज़्यादा आए हैं वैसे, काफ़ी लोगों ने किए भी, बट उतना भी तो आए नहीं। तो अंग्रेजी तो नया साल शुरू भी हो गया, पिछला प्रस्थान कर गया है, तो सभी दर्शकों से अब अनुरोध है, हर्षोल्लास के साथ अब शुभ बनाएं और शुभागमन हो ही गया है। तो नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लगे और हमें भी बताते रहें कि क्या जानना है आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप, और कमेंट्स में आप बताइए। आज के लिए इतना ही। एक बात और कहना लगता है ज़रूरी है कि कर्म और भाग्य कहा गया है जो, तो कर्म एक चीज़ है और भाग्य दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे तो कहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दोनों इम्पोर्टेंट है। और जब भाग्य के साथ जब कर्म मिल जाता है तभी तो असली, तभी तो क्लियर होता है ना कि क्या है, तब वो ज़्यादा, तो दोनों इम्पोर्टेंट, तब बात बनती है ना। हमने बताया ना, जब भाग्य मान लो है, कर्म ही नहीं कर रहा हो, या भाग्य में ही नहीं है, कर्म करते जा रहे हैं, तो ये अभी हो जाता। अब जैसे सरकारी नौकरी में जो लोग जैसे घूमते रहते, नहीं हो पाती है, तो उनके पता चला है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या उतने ज़्यादा उनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाता है। तो कैसा लगा आपको बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।